नहीं, आप प्री रिकॉर्ड करके आते हैं। नहीं, आप प्री रिकॉर्ड करके आते हैं क्या? आपने मेरा सवाल नहीं सुना अजय जी? आप एक वरिष्ठ नेता रोहित आ रहे हो। नहीं तो फिर विषय ये है कि उसने बदतमीजी की, उसका नाम नहीं, मैंने अभी आपको एग्जांपल दिया मास्टर सलीम, वो तो सनातनी ही नहीं है, लेकिन फिर भी कभी आज तक उनके साथ नहीं हुआ। वो आपसे भी 5-7 साल बड़े ही होंगे, गूगल कर लीजिएगा, और बहुत पॉपुलर व्यक्ति है। नहीं, और बहुत पॉपुलर व्यक्ति है रोहित। बात जाति की नहीं है, बात कास्ट की नहीं है, बात है उसने अपना नाम छुपाया। बात उससे भी बड़ी और सबसे बड़ी, उसने महिलाओं के साथ अभद्रता की। रोहित, ये आप गलत तर्क दे रहे हैं। ऐसा है आदरणीय ऐश्वर्य जी, साक्षी महाराज जी, साध्वी उमा भारती जी, साध्वी निरंजन ज्योति जी, ये सभी लोग संत हैं। कभी इनसे किसी ने जाति पूछी क्या? सब लोग इनके चरणों में समर्पित हैं। कभी इन्हें कोई बाधा आई क्या? यह देश सामाजिक न्याय का देश है। यहाँ जातियों के सामंती विचार के खिलाफ लोगों ने संघर्ष किया। बाबा साहब अंबेडकर के संविधान ने हमें अधिकार दिया। यहाँ सबका साथ सबका विकास का मंत्र पर देश के प्रधानमंत्री आदरणीय नरेंद्र भाई मोदी के नेतृत्व में काम हो रहा है। सनातन धर्म में कालिदास जी, सूरदास जी, रविदास जी, सबका बराबर सम्मान है। भारतीय जनता पार्टी की सरकार है, नेशनल डेमोक्रेटिक अलायंस की सरकार है, नरेंद्र मोदी जी की सरकार है, देश की जनता की सरकार है। सबका साथ सबका विकास है। अखिलेश जी, समाजवादी पार्टी, लालू यादव जी, इन लोगों ने समाजवादी आंदोलन का गला घोंटा। इन लोगों ने जाति के आधार पर जहर घोला। और राहुल गांधी जी, नए नए मौलवी ज्यादा प्याज खाते हैं। आजकल इनको भी ये आदत लग गई है। अरे आप लोग क्या कीजिएगा? आप लोगों ने तो सत्ता में रहते गरीबों को, पिछड़ों को, दलितों को, वंचितों को, वनवासियों को, आदिवासियों को, समाज में आर्थिक आधार पर कमजोर लोगों को शोषण किया। जिन लोगों ने इनको मुख्य धारा में लाया, उनके खिलाफ आप खड़े रहे। गरीब का भला कभी भी अखिलेश यादव के नेतृत्व में, लालू यादव के नेतृत्व में, तेजस्वी यादव के नेतृत्व में, तेज प्रताप यादव के नेतृत्व में नहीं हो सकता है। ये लोग सत्ता की चाशनी की जलेबी खाने के लिए बेचैन हैं, बेताब हैं, बेकरार हैं। इसी के लिए जाति का घोल पिलाना चाहते हैं। भाजपा आईटी सेल से लिखी हुई सीडी लाके पढ़ना और भाजपा की चमचागिरी करना, ये अपनी पहचान खोना है भैया। पढ़ते होंगे, राहुल गांधी पढ़े लिखे नहीं होंगे, इसलिए आप लोग पढ़ाइए उनको। राहुल गांधी से पूछिए, देश में 50 साल से अधिक शासन रहा, जातीय जनगणना क्यों नहीं? सिंदूरी लाल जी से नहीं पूछा कि वो 4 आतंकवादी जिन्होंने सिंदूर उजाड़ा वो कहाँ है, उनकी हत्या क्यों नहीं हुई, वो कहाँ है, कहाँ से आए, गरीब वर्ग के उत्थान का रास्ता प्रशस्त किया, सामाजिक न्याय की लड़ाई को ताकत दिया। नरेंद्र मोदी एक ऐसे नेता हैं जिनके परिवार का कोई व्यक्ति भारतीय राजनीति में नहीं है। अखिलेश यादव, लालू यादव परिवार के लिए जीते हैं, परिवार के लिए मरते हैं। नरेंद्र मोदी जी 40 करोड़ देश की जनता को परिवार मानकर काम करते हैं। हम किसी पॉलिटिकल ऋषि मिश्रा, पाशा जी आ रहा है, पाशा जी ऑडियो नहीं आ रहा है, एक एक करके। ऋषि मिश्रा, किसी के लिए ये महत्वपूर्ण ही नहीं है, ये एक अलग डिबेट हो रही है। और मैं देख रहा हूं कि महिलाओं के साथ बदतमीजी हुई, महिलाओं के साथ अभद्रता हुई। यादव है कि नहीं है इस पे विषय, फेक डॉक्यूमेंट बनाया हुआ है। ऐश्वर्या कपूर अनुराग भदौरिया बना हुआ है, अनुराग भदौरिया ऐश्वर्या कपूर बना हुआ है। ये किसी को महत्वपूर्ण नहीं है। ऋषि मिश्रा अनंत विजय बने हुए हैं, अनंत विजय ऋषि मिश्रा बने हुए हैं, इस पे ध्यान ही नहीं है। ध्यान ये है कि वो मिश्रा है और वो भदौरिया है। ध्यान ये है कि वो कपूर है और वो सिंह है। आप बात समझिए, क्राइम पे ध्यान ही नहीं है किसी का। महिलाओं के साथ अभद्रता हो रही है क्योंकि बिहार का इलेक्शन है। आपने पिन पॉइंट सवाल उठाया है। बेसिक सवाल यह है कि यदि उस व्यक्ति ने क्राइम किया है तो उसको सजा मिलना चाहिए, लेकिन सजा जो है संविधान के अनुरूप होगा। कानून अपने हाथ में लेने की अधिकार किसी को नहीं है। यदि उस संत के भेष में यदि वहां डाकू था, चोर था, लवरा था, लुच्चा था, यदि मैं ऐसे संसदीय शब्दों का इस्तेमाल करूं, 1 मिनट के लिए मान भी लूं, तो किसको ये अधिकार दिया वहां के लोगों को कि शासन कानून अपने हाथ में ले? निश्चित ही कार्रवाई होनी चाहिए। ऐसे संतों का जो अपनी संत के नाम पे वो लोगों को बरगलाते हैं, ऐसी बातें करते हैं जिससे समाज में द्वेष फैलता है।
लेकिन देखिए विशुद्ध रूप से राजनीति है, अखिलेश यादव भी राजनीति कर रहे हैं और अखिलेश यादव के जो काउंटर अपोजिशन में है वो भी राजनीति कर रहे हैं। एक तरफ वो पीडीए को मजबूत करना चाहते हैं, पिछड़ों के राजनीति को मजबूत करना चाहते हैं और इसका फायदा वो बिहार में उठाना चाहते हैं। उनके अलायंस पार्टनर चाहे वो आरजेडी हो, कांग्रेस हो। दूसरी तरफ बीजेपी को लग रहा है कि जो उनका जो हिंदू है उसका ऋषि मिलेगा तो चाहते तो बहुत कुछ है। हिंदू में जो डिवीजन है, चाहते तो ऋषि मिश्रा जी महिलाओं के पर होने वाले अत्याचार पर बोलिए। ऋषि मिश्रा जी देखिए, आप वो बिल्कुल वो स्टेट ब्रॉडकास्टर टाइप आप कर रहे हैं कि देखो भैया इधर के भी गलत है, उधर के भी गलत है, आधे इधर जाओ आधे उधर जाओ, बाकी कोई बचा नहीं तो आपके पीछे आएगा कौन? सवाल गलती और राजनीति लेकिन कोई जीतेगा क्या? नहीं मैं आपको बता रहा हूँ। नहीं लेकिन मेरे को बताइए ऋषि जी, बताइए जीतेंगे क्या? जीतना चाहत तो बहुत कुछ होती है, चाहत तो आपकी भी है, चाहत तो मेरी भी है, चाहत तो अनंत दादा की भी है। जब कुलदीप सेंगर रेप कर रहा था तो अनंत विजय कहाँ सोए हुए थे आप कुंभकर्णी निंदा में? कहाँ थे आचार्य विक्रमादित्य? अब निकला अनंत जी, देखिए अब अंदर का कुलदीप सेंगर कहाँ है? ऋषि मिश्रा जी आज कुलदीप सेंगर कहाँ है? तब कहाँ थे? अरे कुलदीप सेंगर कहाँ है? कम से कम उसका डीएनए तो नहीं पूछ रहे थे, कम से कम ये तो नहीं कह रहे थे कि लड़के से गलतियां हो जाती हैं। कुलदीप सेंगर कहाँ है अभी? पता है आपको? कुलदीप सेंगर को कानून ने उसकी सही जगह दिखा दी। कम से कम उस नेता ने, किसी ने, उस पार्टी के नेता ने ये नहीं कहा कि लड़के गलतियां हो जाती हैं। किसी ने ये नहीं कहा कि महिलाओं के खिलाफ अत्याचार कर रहा है और वो यादव है इस वजह से कर रहा है। अरे कैसी बात करते हैं आप? तो सेंसेबल आदमी हुआ करते थे ऋषि मिश्रा जी, आपका सेंस का क्या हुआ? व्यास गद्दी पर जो बैठ जाता है उसकी कोई जाति नहीं होती है, ये नहीं देखिए आप सब समझिए। कुलदीप कुलदीप सेंगर का कुलदीप सेंगर हुआ कि नहीं हुआ? नहीं आपको एक गलत बता के दूसरे गलत को सही करना है पाशा जी, ये ठीक नहीं है। माइनस पॉजिटिव नहीं होता है, माइनस पॉजिटिव। अरे भाई ऐश्वर्या मैंने बोला नहीं अभी, पढ़ रहे हो फोन पे? अरे जी पाशा जी आप ही के पास आ रहा हूँ। नहीं मालूम? अरे पाशा जी आप ही के पास आ रहा हूँ, माफी चाहता हूँ जी, बताए। आप तो मनुवादियों को मौका दे रहे हैं, सिर्फ आप कह रहे हैं कि मैं गलत बोल रहा हूँ। आपने मौका दिया मुझे बोलने का। अनुराग भदौरिया मनुवादी है, मुझे नहीं पता। बिठा करके नहीं अनुराग भदौरिया मनुवादी है, मुझे नहीं पता। को गाली दे रहे हो, सारे मनुवादियों को बिठा करके। ये शर्म की बात है कि अमृत काल में भी मनुवाद का इतना वर्चस्व है कि एक यादव जो है कथावाचक नहीं हो सकता। उसको जूते मारे जा रहे हैं, उसके बाल कटवाए जा रहे हैं। गरीब वर्ग के उत्थान के लिए काम किया। राजनारायण मनुवादी थे, जनेश्वर मिश्रा मनुवादी थे, ब्रजभूषण तिवारी मनुवादी थे, मोहन सिंह मनुवादी थे। जवाब दीजिए, रामानंद तिवारी, कपिल देव सिंह मनुवादी थे। जवाब अखिलेश यादव, संविधान जवाब लालू यादव, मनुवादियों की जमात को बिठा रखा है यहाँ पे, गाली दे रहे हो दलितों को। राजनारायण मनुवादी थे, जनेश्वर मिश्रा मनुवादी थे, ब्रजभूषण तिवारी मनुवादी थे, रामानंद तिवारी मनुवादी थे, कपिल देव सिंह मनुवादी थे, मधु लिमे मधु दंडोते मनुवादी थे, चंद्रशेखर मनुवादी थे, वीपी सिंह मनुवादी थे। अरे क्या बोलते हो यार, जो मन में आता है बोले जा रहे हो। राजनारायण, चंद्रशेखर, वीपी सिंह, मधु लिमे मधु दंडोते, कपिल देव सिंह, रामानंद तिवारी, जनेश्वर मिश्रा, ब्रजभूषण तिवारी, मोहन सिंह मनुवादी थे। पूछता है भारत, जवाब दे लालू यादव।